विद दुर्गेश में हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास प्रारंभ हो चुकी है फ्रेंड। आप सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए। जी हाँ फ्रेंड, ये क्लास आपके आगामी यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस और यूपीएसआई के लिए हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा ज़्यादा संख्या में स्वयं जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी का क्लास में मोस्ट वेलकम है। संध्या के नमस्कार के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है परिमल रचना है महर्षि गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, राधारी सिंह दिनकर की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चार विकल्प आपके सामने फ्रेंड, फटाफट आपको आंसर कमेंट करना है। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, जल्दी से बताइए। जी हाँ, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सभी लोग। जी हाँ, परिमल रचना के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे फ्रेंड। परिमल किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। परिमल किसकी रचना है फ्रेंड? बहुत बढ़िया, चलिए आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हाँ, परिमल के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया उन सभी के सवाल जवाब बिल्कुल सही हैं। डी इज द राइट आंसर। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, गीतिका के रचनाकार, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। गीतिका के रचनाकार हैं प्रसाद, पंत, निराला, मुकुटधर पांडे। चार विकल्प आपके सामने फ्रेंड। गीतिका रचना का नाम है, उसके रचयिता का नाम आपको कमेंट करना है। बताइए उसके रचयिता कौन है? गीतिका। फटाफट सभी साथी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर टाइप करिए फ्रेंड। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? गीतिका के रचना का नाम, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करें फ्रेंड। बहुत बढ़िया। जी हाँ, सी वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं। गीतिका के रचनाकार हैं जो फ्रेंड वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सी वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? झरना, परिमल, गीतिका, अनामिका। कौन सी रचना यहाँ पर पूछी जा रही है निराला की नहीं है फ्रेंड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। सबसे पहले आपको यहाँ से मिलेगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 3 रचनाओं के नाम, दूसरी एक नई रचना और नए लेखक का नाम ही पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और गीतिका, ये तीनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जबकि झरना फ्रेंड जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है। झरना जयशंकर प्रसाद का, परिमल, अनामिका और गीतिका, ये तीनों रचना फ्रेंड आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब फ्रेंड हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद का, निराला का, दिनकर का, हरिऔध का। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद जी का, निराला जी का, दिनकर जी का, हरिऔध जी का। फटाफट आंसर कमेंट करिए। साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विरोध किस लेखक का हुआ था? जयशंकर प्रसाद का, निराला का, दिनकर का, अयोध्या सिंह हरिऔध का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर कमेंट करिए जल्दी जल्दी। कौन सा ऑप्शन सही विकल्प है फ्रेंड? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी साथी सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं कि निराला जी को, जी हाँ, निराला जी को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं करना पड़ा था, बल्कि कवि के रूप में भी उनको प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। मतलब व्यक्ति के रूप में तो उन्होंने परिस्थितियों का विरोध किया, मतलब परिस्थितियां उनके सामने विकट परिस्थितियां आई ही थी, लेकिन कवि के रूप में भी उनको बहुत सारी परिस्थितियों का, बहुत सारे विरोध का जो है सामना करना पड़ा। इसलिए इनको सर्वाधिक विरोध, साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध के रूप में इनका नाम जाना जाता है, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। बी वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। निराला जी की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा।
कौन सी लंबी कविता नहीं है? सबसे पहले आपके लिए फैक्ट जो है वह यह है कि भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम शक्ति पूछा, ये चारों जो कविताएं हैं यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सी छोटी कविता है। जी हाँ, लंबी कविता का नहीं मतलब अर्थात छोटी कविता है। तो भिक्षुक बहुत छोटी कविता है फ्रेंड। आई थिंक क्लास 6 या 7 में आपको एक कविता मिलेगी। जो लोग स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे, यूपी बोर्ड में, क्लास 6 या 7 में भिक्षुक कविता है। वह आता दो टूक कलेजे को करता पश्चाता पेट पीट मिलकर एक चल रहा है लटकुटिया टेक। इस प्रकार से उसकी लाइनें हैं, बड़ी ही मार्मिक कविता है। ये यदि आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ से निराला जी की लेखनी का प्रभाव देखने को मिलता है। किस प्रकार उन्होंने एक छोटे से कविता में एक भिक्षुक के दर्द को जो है बयां किया है। उसके पूरे कह सकते उसके पूरे वेशभूषा का सचित्र चित्रण उन्होंने उस काव्य में किया है। तो आप सभी लोग जरूर पढ़िएगा भिक्षुक। यह एक छोटी कविता है, जबकि कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये सारी जो हैं बड़ी बड़ी कविताएं हैं। बहुत ही मज़ेदार कविता है, बहुत ही मार्मिक कविता है। आप उसका देखिए दृश्य, जैसे ही भिक्षुक का नाम लेते हैं उसका दृश्य सामने आ जाता है कि कैसा दृश्य बुक में बना हुआ है उस बुक में। बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, बादल के राग, जी हाँ, बादल राग के रचयिता हैं प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी। बादल राग के रचयिता कौन है? जल्दी से बताएं फ्रेंड, बादल राग के रचयिता कौन है? फटाक से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। बादल राग के रचयिता के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए सभी साथी। ये क्लासेज प्रतिदिन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल से 7 बजे से मिलनी प्रारंभ होती हैं। जिन साथियों को क्लास के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं वे साथी टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए और उस पर बिना स्पेस दिए सर्च करिए दुर्गेश सर, DURESH, सॉरी दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाइए। जितने भी हमारे वीडियो आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, सारे के नोटिफिकेशन आपको टाइमली यहाँ से मिल जाएंगे और आप तुरंत हमसे जुड़ सकते हैं। यदि यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन देरी से प्राप्त होते हैं तो आप, जी हाँ, तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके जो है यहाँ पर टाइमली क्लास से जुड़ सकते हैं। ये क्लासेस प्रतिदिन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल से मिलती हैं। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है बादल राग। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी साथी हैं सभी के जवाब सही हैं। सी इज द राइट आंसर। मुक्त छंद के प्रेरणा के तौर पर जाने जाते हैं निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। हम मुक्त छंद के प्रेरणा के रूप में कौन जाने जाते हैं? मुक्त छंद की प्रेरणा कहने का मतलब जो है कि मुक्त छंद के जन्मदाता के तौर पे किस कवि का नाम प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। ए बहुत बढ़िया। ए वाले जितने भी साथी हैं सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सर्वप्रथम जब अपनी पहली रचना लिखी थी तो सर्वप्रथम उसमें जो छंद प्रयोग किया था वह मुक्त छंद था। इन्होंने जब सन 1916 में अपनी पहली रचना जूही की कली, सन 1916 में पहली रचना इन्होंने जूही की कली जब लिखा था उसमें उन्होंने जो छंद प्रयोग किया था फ्रेंड वह था आपका मुक्त छंद। इसीलिए इनको मुक्त छंद का प्रेरणा या जन्मदाता के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। निराला की जूही की कली उदाहरण है किसका भैया? मातृ छंद का, वाणिक छंद का, मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी जल्दी जल्दी सही आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखें क्योंकि यह क्वेश्चन सभी साथियों का बिल्कुल सही होना चाहिए। जितने भी साथी लाइव वीडियो में हैं सभी साथियों का यह क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि बेहद सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेहद सिंपल क्वेश्चन है और इसके आंसर आप सभी साथियों को पता हैं। सभी साथी इसका आंसर ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको डिटेल में आपको समझा दिया है। तो सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही होने चाहिए। बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे साथी डिटेल में आंसर लिख रहे हैं, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। सी को मैं लॉक करता हूँ, सी सभी साथियों का जवाब बिल्कुल सही है। मुक्त छंद का उदाहरण है आपका जूही की कली। कब यह प्रकाशित हुई थी? तो सन 1916 में। किसने लिखा है? तो कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी
वाला जो विकल्प है वह बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए फ्रेंड आगे चलेंगे। प्रिय स्वतंत्र राव, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र 9 पंक्ति की कविता का संबंध है। जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र से, सुमित्रा नंदन पंत से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र भारत में भर दे, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र 9 भारत में भर दे पंक्ति वाली कविता का संबंध है किससे? जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र से, सुमित्रा नंदन पंत से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। किस कवि का संबंध है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, किस कवि का संबंध है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, कौन सा इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा? चलिए डी ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं, डी काफ़ी सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके जवाब बिल्कुल सही हैं। उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। यह जो जी हाँ, यह जो पंक्तियां हैं यह सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता वरदे, वरदे बीड़ा वादनी, जी हाँ कविता है वरदे बीड़ा वादनी नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, लिया गया है। जिसकी एक लाइनें हैं, जिसकी एक लाइन यहाँ पर दी गई है, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र भारत में भर दे। यह जो पंक्ति है फ्रेंड वह वो वरदे बीड़ा वादनी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार रचयिता के तौर पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही विकल्प है। और काफ़ी सारे साथियों ने ऑप्शन नंबर डी को कमेंट किया है, उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। जो साथी क्लास में अभी लाइव आ रहे हैं उन सभी का क्लास में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी को भी गुड इवनिंग। क्लास की टाइमिंग है 7 बजे, जी हाँ 7 o'clock पर ये क्लासेज आपको मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए आप सभी लोग टाइम से आइए और पूरे प्रैक्टिस में अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। पूरे प्रैक्टिस में क्वेश्चन जितने भी आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। इसलिए आप सभी लोग टाइम से क्लास में जुड़े और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आगामी जो भी परीक्षा आप देंगे हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका यूपी टेट हुआ, रीट हुआ, यूपी जूनियर सुपर टेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, केवीएस हो गया या DSSB हो गया, यदि हिंदी साहित्य के पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है। चलिए फ्रेंड आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से निराला व्यंग परक, निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा। व्यंग परक कविता की बात कर रहे हैं तो कौन सी कविता जिसमें व्यंग मतलब व्यंग का ज़्यादातर प्रयोग किया है वह कविता कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है जो विवादों में रही? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। फटाफट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए सभी साथी जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं क्लास में। चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं सभी साथियों के। देखिए इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी फ्रेंड वह थी कुकुरमुत्ता, एक व्यंग परक जो है कविता थी जिसको इन्होंने सन 1941 में लिखा था। यह क्या था इसमें फ्रेंड जो है मूल रूप से क्या है, यह व्यंगों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि यह मुख्यतः जो है क्या है इसको जो है इन्होंने, चलिए ऑप्शन नंबर डी ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं तो डी नहीं, इसका जो जवाब है फ्रेंड वह है ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता इसका बिल्कुल सही जवाब है। यह व्यंग परक कविता के तौर पे जानी जाती है जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी था। जी हाँ, जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी था और ये काव्य संकलन था उनका नए पत्ते, उसमें भी इसको संकलित किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और लिखा कब था इसको इन्होंने? 1941 मतलब 1941 में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। छायावाद स्थूल के प्रति, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, महादेवी वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का या डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का? जल्दी बताइए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का,
महादेवी वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, रामविलास शर्मा जी का। जल्दी से बताइए। यह पंक्तियां आपके सामने है, यह कथन आपके सामने है, आपको बताना इस कथन को किसने कहा है, किस आलोचक ने इस कथन का प्रयोग किया है, मतलब छायावाद के विषय में यह कथन किसने कहा है। चलिए आंसर टाइप करिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन के लिए। क्या है इस क्वेश्चन का सही विकल्प? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। फटाफट आंसर कमेंट करिए फ्रेंड। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है फ्रेंड वह है ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर नागेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए इनमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है फ्रेंड? जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करिए। कौन से उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, राजकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या अंचल। चार विकल्प आपके सामने है, फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करिए फ्रेंड। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? इनमें से कौन से उत्तर छायावादी कवि नहीं है? चार विकल्प सामने है आपके, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? कह रहे उत्तर छायावादी कवि नहीं है। जी हाँ, कह लीजिए एक तरीके से छायावादी से जिनका संबंध नहीं है उस कवि का आपको चयन करना है। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, कौन से कवि है जिनका संबंध छायावाद से नहीं है। फटाफट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, जल्दी से आंसर बताइए। क्या नरेंद्र शर्मा जी हैं? क्या डॉक्टर राजकुमार वर्मा हैं? क्या बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी हैं? क्या अंचल जी हैं? फटाफट आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे साथी कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन को दूर लेकर लीजिएगा। कुछ लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है, तो जो इसका सही जवाब फ्रेंड हुआ है ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजकुमार वर्मा छायावाद, उत्तर छायावाद के कवि नहीं है। नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, अंचल, ये सारे आपके उत्तर छायावादी कवि हैं। जो नहीं है फ्रेंड वह है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा का जब नाम आता है उनकी कुछ रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: रूपराशि, चित्रलेखा, निश्चित, ये इनकी कुछ रचनाएं फ्रेंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। एक और है आकाशगंगा, ये आपके लिए परीक्षा में हेल्पफुल हो सकती हैं, पूछा जा सकता है आपसे, तो यह भी याद रखिएगा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा की जो रचनाएं हैं रूपराशि, चित्रलेखा, निश्चित और आकाशगंगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फैंटम माटा, जी हाँ, फैंटस माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा जाता है? प्रगतिवादी से, छायावाद से, प्रयोगवाद से या नई कविताओं से? फैंटस माटा का संबंध हिंदी की किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? चार विकल्प आपके सामने फ्रेंड, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VI लगा के याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फैंटम माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया? प्रगतिवादी, छायावाद, प्रयोगवाद या नई कविता? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या होंगे? जी हाँ, फटाफट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? फैंटम माता का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या नई कविताओं से? तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोग कमेंट करें सबके जवाब बिल्कुल सही हैं, छायावाद से जोड़ा गया था। जी हाँ, फैंटम माता का संबंध छायावाद से जोड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। और जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को कमेंट किया है सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्तिगतार्थ और यथास्थितिवादी। जी हाँ फ्रेंड, नया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, प्रगतिवादी। अब यहाँ से हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हम लोग छायावाद के बारे में डिटेल में अध्ययन किया है, अब हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वह प्रगतिवादी। तो प्रगतिवादी का पहला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है कैसी थी, मतलब रूपरेखा कैसी थी प्रगतिवादी की? बताइए फ्रेंड। दार्शनिक थी, वर्ग चेतना प्रधान थी,
व्यक्तिगत यथार्थता थी या यथास्थितिवादी थी? किस प्रकार के विषय वस्तु को प्रधान मानकर रचना की जाती थी? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करें फ्रेंड। प्रगतिवादी, अब नए टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, इसलिए आप सभी लोग आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो थोड़ा सा नया क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। वर्ग चेतना प्रधान, वर्ग चेतना प्रधान को आधार मानकर प्रगतिवाद में काव्य की रचना की जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही विकल्प है। बी वाले जितने भी साथी हैं, चलिए यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। बी इज द राइट आंसर कि प्रगतिवादी जो कविताएं लिखी जाती, जो काव्य लिखा जाता था, उसमें मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर वर्ग की प्रधानता को दिखाया जाता था। जी हाँ, ऐसा समझना होता है कि जो राजनीति थी वह मार्क्सवाद पर आधारित थी और उसमें वर्ग चेतना का प्रधान था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषीय प्रांतीय? प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? जल्दी से बताइए फ्रेंड, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? फटाफट अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, जल्दी से बताइए। क्या राष्ट्रीय है, क्या अंतर्राष्ट्रीय है, क्या राज्य स्तरीय है, क्या हिंदी भाषी है? प्रगतिशील लेखक संघ की बात कर रहे हैं, यह किस प्रकार की संस्था है, इसमें किस प्रकार की का इसका महत्व है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, या राज्य स्तर पर है, या हिंदी भाषी प्रांतीय, मतलब जहाँ पर हिंदी, जिस प्रांत में हिंदी भाषा बोली जाती है वहाँ पर? बताइए कहाँ पर प्रभाव है उसका? फटाफट आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी साथी हैं सभी के जवाब सही हैं। कुछ ही लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को कमेंट किया है, संख्या उनकी बहुत कम है। बाकी सारे लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवादी जो लेखक संघ था उसका जो संबंध था वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे था, मतलब जो यहाँ पर विचार विमर्श किए जाते थे हिंदी के साहित्य के विकास के संदर्भ में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते थे, इसलिए यह संस्था आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो प्रगति लेखक संघ का संबंध फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने या प्रेमचंद ने? लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यशपाल ने, दिनकर ने, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने या प्रेमचंद ने? जल्दी से बताइए फ्रेंड, क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब? किस कवि ने लखनऊ में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत बढ़िया, प्रेमचंद इज द राइट आंसर फ्रेंड। प्रेमचंद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मुंशी प्रेमचंद ने सर्वप्रथम इसकी अध्यक्षता की थी। और प्रगतिशील लेखक संघ जब जिस वर्ष स्थापित हुआ था उसका स्थापना वर्ष है सन 1936। प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना वर्ष 1936 में यह संस्था स्थापित की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष आपके मुंशी प्रेमचंद थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तिथि भी याद रखिएगा फ्रेंड। लो क्वेश्चन भी आ गया, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 26 में, 36 में, 46 में या 39 में? कहने का मतलब 1926 में, 1936 में, 1946 में या 1939 में? किस वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी? आप सभी साथी जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बी द राइट आंसर। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी और इसकी पहली अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और उसकी अध्यक्षता जी को की थी वह मुंशी प्रेमचंद ने की थी, मुंशी प्रेमचंद। तो इतनी जानकारी आप यहाँ से रखिएगा। लखनऊ में आयोजित होने वाले प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मुल्कराज आनंद। बताइए आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है? जी हाँ, आप सभी को इसका आंसर पता है। केवल आंसर आप ऑप्शन टिक कर दीजिए, क्या इस क्वेश्चन का सही विकल्प?
1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। आप सभी को इस क्वेश्चन की जानकारी पहले से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों ने कमेंट कर रहे हैं। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। ए इज द राइट आंसर। लखनऊ में आयोजित होने वाले प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही विकल्प है फ्रेंड। प्रगतिवादी, जी हाँ, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति का। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव या उपयुक्त सभी। पता है फ्रेंड, किसके प्रभाव से प्रगतिवाद का जन्म हुआ? मतलब एक नए युग की शुरुआत हुई जिसका नाम प्रगतिवाद पड़ा। क्या प्रभाव था उसका? जल्दी से बताइए। क्या छायावाद, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति थी? क्या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना थी? क्या मार्क्सवादी प्रभाव था? क्या उपयुक्त सभी? मतलब तीनों रीजन जो थे वह उसके स्थापना के लिए महत्वपूर्ण थे। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो तीनों रीजन थे फ्रेंड वह सारे मिलकर प्रगतिवाद को जन्म दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन, वैद्यनाथ मित्र, जी हाँ, वैद्यनाथ मित्र का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धूमिल। वैद्यनाथ मित्र का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड? जल्दी से बताइए। वैद्यनाथ मित्र का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मित्र का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड? फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए। वैद्यनाथ मित्र का वास्तविक नाम क्या था? बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे आपके वैद्यनाथ मिश्र जी। ये नागार्जुन, कवि नागार्जुन का, जी हाँ, नागार्जुन की का वास्तविक नाम था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इनकी कुछ रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं फ्रेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।